नमस्कार, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सपनों का हमारे पूर्व जन्म से क्या संबंध होता है। सपने तो हम सभी देखते हैं। कुछ सपने हमारे मन को खुश कर देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो हमें बहुत परेशान कर देते हैं। सपनों का हमारे पूर्व जन्म से संबंध होता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? कौन से सपने हमारे पूर्व जन्म से चलकर आते हैं और हमें कुछ कहना चाहते हैं, और कौन से ऐसे सपने होते हैं जिनके लिए हमें ज्योतिषी उपाय करने की जरूरत है? क्या सपनों में मिलती है पूर्व जन्म की झलक? जानिए सपनों, पूर्व जन्म और किस्मत का कनेक्शन। इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम अपने सपनों और पूर्व जन्म के संबंध की बात कर रहे हैं, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे सपने हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम सपने और पूर्व जन्म के संबंध की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, हमें बताइए। ज्योतिष विज्ञान की का गणना सत्य यानी सूर्य उदय 7:53 पर होगा तो होगा, इससे गणना होती, इसलिए सत्य है, इसलिए पूर्व जन्म पूर्णतः सत्य है। जान लो, अलग से पूर्व जन्म नहीं होता। अब पूर्व जन्म और सपने में क्या संबंध है? 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, जिन्हें बायोलॉजी भी स्टडी करता है कि इतने जीव हैं। आप अपना डार्विन का सिद्धांत से ही देख लो, मेढक बने, मृग बने, हाथी बने, मछली बने, ये सब कछुआ बने, ये आप सब बन चुके हैं। तो क्या उनके मस्तिष्क नहीं है? अरे ऐसा दिमाग में मत रखना मानो कि तू ही बुद्धिमान है, तुझसे करोड़ गुना ज्यादा बुद्धिमान पक्षी हैं। और भारत के तख्त पर बैठने वाला बादशाह अकबर तो किसी सिपाही और किसी डिप्टी एसपी पर भरोसा ही नहीं किया, उसने केवल 40,000 कबूतरों पर भरोसा किया और उसी के बदौलत 40 साल तक भारत का बादशाह बना रहा। यानी पूर्व जन्म की स्मृतियां व्यक्ति के मानस पटल पर दाहिने मस्तिष्क में विद्यमान रहती हैं। डीएनए क्रोमोसोमल स्टडी से भी इसको मिलाकर देख लो तो आपका बाबा की जो हड्डियां थी और उसके अंदर जो पाया जाने वाला फास्फोरस है, वो आज आपकी हड्डियों में विद्यमान है। यानी पूर्व जन्म का स्वप्न आपके शरीर में विद्यमान है। ये अज, ये रघु, ये दिलीप जैसे राजाओं का स्वप्न था कि मुझे आकाश से गंगा उतारनी है। जिस स्वप्न को पूर्व जन्म का जो स्वप्न था, उसको भागीरथ ने अपने पुरुषार्थ से पूर्ण करके दिखाया, उस स्वप्न को साकार किया और आकाश से गंगा उतारी। मृत्यु लोक में सफलताएं तो तुच्छ हैं, इन्हें तो कोई भी मानव प्राप्त कर सकता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो और चाहे कोई पद हो, तुच्छ की श्रेणी में इनको रखा गया है। आकाश मंडल से उतार लो कोई चीज, तब वो उच्च कोटि के पुरुषार्थ के अधीन आती है। यानी पूर्व जन्म और स्वप्न बिल्कुल 100% सिद्ध हैं, सच हैं। और पूर्व जन्म का देखा हुआ स्वप्न अगर अपूर्ण, अभीष्ट अपूर्ण रहता है तो दाहिने मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह से जैसे आपका धन पड़ा है और आपने उसे निकाला नहीं, तो आपका अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, वो डॉर्मेंट अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन जब कभी कोई वारिस ये प्रूव करेगा कि ये मेरा और मेरे बाबा का अकाउंट है और इसका धन मुझे प्राप्त हो, ये जमीन मुझे प्राप्त हो, मैं इसका वारिस हूं, तब न्यायालय के हस्तक्षेप से वो आपको प्राप्त हो जाता है। इसी को पुरुषार्थ की श्रेणी में रखा गया है। यानी पूर्व जन्म में के जो स्वप्न हैं, जो अभीष्ट हैं, जो शिष्ट कर्म हैं, वही स्वप्न के रूप में आपको समय आने पर, समय फलति सर्वदा, काल के समयानुसार आपको फल देते हैं। इसलिए पूर्व जन्म के अभीष्ट कर्म ही स्वप्न के रूप में समय पाकर फलित और फूलित और पूर्ण होते हैं। सपनाएं साकार होते हैं जब आप में जागृति और क्रियाशीलता विद्यमान
ओ त्रिपाठी जी, जैसे कि आपने यहाँ पे सपने और पूर्व जन्म के संबंध के बारे में हमें बताया, इसके बाद अगर हम अपने प्रारब्ध की ऊर्जा की बात करें तो ये ऊर्जा किस तरीके से हमारे सपनों के रूप में एक सकारात्मक चीज हमारे जीवन में लाती है और इसका हमारे वर्तमान जीवन और हमारे भविष्य में क्या असर पड़ता है? प्रारब्ध के सामने पुरुषार्थ बौना होता है। दुनिया वालों, नोट कर लो। एक आईएएस की परीक्षा देने के लिए प्री और मेन क्वालिफाई करके 3 छात्र एक पद के लिए इंटरव्यू में कॉल किए जाते हैं और जिस छात्र का लास्ट चांस या अंतिम प्रयास होता है वो बाहर हो जाता है और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो सेलेक्ट होता है। बोलो, पुरुषार्थ बौना है नसीब के सामने की नहीं। लेकिन नसीब और पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान के अलावा भविष्य नहीं है। वर्तमान जिसने अपना बना लिया, गुड़ा गुड़े सुबर तंते इति मत्वा न सज्जते। वर्तमान अगर आपने हंसकर गुजारा तो कल यही वर्तमान आपका भूत या पूर्व जन्म बन जाएगा। आज आपने उच्च कोटि के अंक हाई स्कूल में प्राप्त किए, यह आपका वर्तमान है और 20 साल बाद यह हाई स्कूल की मार्कशीट या आपकी पूर्व जन्म का काम करेगी कि हाँ मैंने तब टॉप किया था, और लोग उसे देखेंगे और वही आपको आगे बढ़ाएगा। श्रेष्ठ हुआ ना पूर्व जन्म, और पूर्व जन्म से आपका भविष्य तय हुआ कि नहीं, पूर्व जन्म से आपका वर्तमान चला कि नहीं, आप स्वयं देख लो। आपका ही बाल्यकाल आपकी जवानी में पूर्व जन्म हो जाता है, वृद्धावस्था में आपकी जवानी पूर्व जन्म में परिवर्तित हो जाती है और आप केवल स्वप्न देखते हैं कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा किया, मैं ये श्रेष्ठ काम किया। ये सब पूर्व यानी वो नसीब के अधीन हुआ। ये आपका नसीब है कि आपको निरक्षर माता पिता मिले, यह आपको नसीब है कि आप झोपड़ी में पैदा हुए, यह आपका नसीब है कि आप राजा के यहाँ जन्म लिए, यह आपका नसीब है कि आप बहुत बड़े किले में जन्म लिए। ये नसीब है और आप तभी उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करेंगे। यानी नसीब बनाने का श्रेय व्यक्ति अपनी किस्मत का मालिक खुद होता है और अपना भाग्य खुद बनाता है। पूर्व जन्म नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों? वर्तमान ही आपका पूर्व जन्म में तब्दील हो जाता है। मया हता पूर्वमेवा निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना। गीता सभी पढ़ते हैं, लेकिन गीता में अर्जुन को एक ही लाइन तो हिट की कि जिन्हें तू मारने से डर रहा है अर्जुन, वो सब पहले मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, यद्यपि ये जीवित खड़े हैं। जिस दिन व्यक्ति इस आशय को समझ जाता है उस दिन वो नसीब और पुरुषार्थ में कोई अंतर नहीं करता। यानी पूर्व जन्म भी आपका संचित पुरुषार्थ ही है जो नसीब के रूप में संचित है, और आपके अपने पुरुषार्थ से किया हुआ कर्म वही नसीब पुरुषार्थ से जुड़कर आपके सपनों को क्रियाशीलता के तादृश साकार करता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे पूर्व जन्म की बातें हमारे वर्तमान जीवन में सपनों के जरिए आती हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। क्या सपनों में मिलती है पूर्व जन्म की झलक? जानिए सपनों, पूर्व जन्म और किस्मत का कनेक्शन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पूर्व जन्म की बातें सपनों के जरिए हमारे वर्तमान जीवन में आती हैं। इस बारे में चलिए लेते हैं कुछ और जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूर्व जन्म के बारे में, तो पूर्व जन्म की जो कुछ बातें होती हैं वो किस तरीके से सपनों के जरिए हमारे वर्तमान जीवन में आती हैं, हमें बताइए। इसका उदाहरण आपको लेना हो तो गर्ग संहिता ले लो, गर्ग संहिता ले लो, और ज्योतिष विज्ञान से अच्छा कोई और अध्ययन करता नहीं। वृष लग्न है कृष्ण का और कर्क लग्न है ब्रह्मांड नायक राम का। कर्क से एकादश देखो, एकादश भाव से अगले जन्म की पुष्टि होती है।
कर्क से एकादश भाव वृष बनता है, यानी राम का अगला जन्म कृष्ण के रूप में सिद्ध हुआ। कृष्ण जब पलना में लेटा है और यशोदा लोरी सुनाकर गा रही है और कह रही है, तत्रैव वद नगरे च राजा दशरथो पुनीत तत्रैव चत्वारि पुत्रत्थ ज्येष्ठा राम सुतान्विता तत्रैव कनिष्ठ भ्रातान्तु लक्ष्मणैव सहनामिता। इतना जब यशोदा बोल पाती है कि अयोध्या था, वहां दशरथ था, उसके 4 बेटे हुए, बड़ा बेटा राम हुआ, छोटा भाई लक्ष्मण हुआ और समुद्र के किनारे बैठे थे। तब तक पलना में पड़ा हुआ कृष्ण के मस्तिष्क में राम के कालखंड के पड़े हुए अवशिष्ट शब्द तुरंत कृष्ण के मुख से, पलना में पड़े हुए कृष्ण के मुख से निकल पड़ा कि लक्ष्मणयान और सरासन बानु अशोकम वारिधि अभिषेक कृष्णानु। पलना में पड़ा हुआ कृष्ण राम का रोल या भूमिका अदा करने लगा। यशोदा को लगा मेरा बेटा पागल हो गया क्या, ये कैसे बोल रहा है कि लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को सोख लूंगा। यानी पूर्व जन्म का स्वप्न तो छोड़ो, पुरुषार्थ तो छोड़ो, वो शब्द, वो वाक्य, वो घटना, वो भूमिका तक दोहराई जाती है वर्तमान में। ऐसा पूर्व जन्म की ऊर्जा का प्रमाण है। और वेस्टर्न मत तो ये कहता है द थ्रस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ पास्ट विल प्रिवेल द वे ऑफ योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दर्शकों, अभी तक हमने त्रिपाठी जी से बात की और उनसे जाना कि किस तरीके से हमारे पूर्व जन्म की बातें सपनों के जरिए हमारे वर्तमान जीवन में आती हैं और किस तरीके से हमें इन बातों को पहचानना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता बोल रहा हूँ मेरठ से। मेरी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1976 और समय है शाम के 5:05 और जन्म स्थान है मेरठ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं काफी लंबे समय से जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, खाली हूँ। मैं किस तरह की जॉब कर सकता हूँ, कर पाऊंगा और किस तरीके से मेरा जीविकोपार्जन होगा, कृपया मेरे। सिंह मीन रेवती श्रेष्ठ कुंडली है आपकी। देवगुरु बृहस्पति किस्मत भाव का स्पर्श कर चुके हैं। तृतीय दृष्टि एकादश भाव को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है, इसमें संशय नहीं है। बट आफ्टर गोइंग थ्रू 3 प्राइवेट। आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के अंतिम कॉलर। नमस्ते पंडित जी, मैं इंदु शर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1976 है। मेरा जन्म टाइम जो है शाम के 6:15 बजे है और हमें एक प्लाट है जो वो बेचना चाहते हैं हम, और वो प्लाट कब तक बिकेगा तो पंडित जी ये बता दीजिए। कन्या मिथुन वृक्षशिला। माता श्री एक बात नोट कर लो, आपको वो प्लाट अगर बेचना है तो उस प्लाट की थोड़ी सी मिट्टी और उसका टाइम और डेट लेकर आप खड़े हो जाएं वहीं पर। फिर मैं यहाँ से देखने में ज्योतिष विज्ञान की परिधि के अनुसार देख सकूँगा कि ये मिट्टी कैसी है, क्या है, किस रूप में है, और तब ज्योतिष विज्ञान ये बताने में सक्षम होगा कि यह प्लाट आपका कब बिकेगा, किसको बिकेगा और कितने रुपए का बिकेगा। तीनों बताने में ज्योतिष विज्ञान सक्षम है। त्रिपाठी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें दी सपनों से जुड़ी एक खास जानकारी और इसके अलावा बताए हमारे कॉलर्स के सवालों के समाधान भी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। अब यहाँ पे फिलहाल वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद राजेश जी आपको बताएंगे भगवान गणपति का व्रत कौन से दोष करेगा दूर, विद्यार्थियों को गणेश व्रत से कैसे मिलेगा लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य राजेश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 14 फरवरी, दिन मंगलवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि मंगलवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज गणेश चतुर्थी का व्रत है, इस व्रत का क्या महत्व होता है और कैसे हमें भूम, भवन और वाहन की प्राप्ति होगी, हमें ये बताइए।
आज चतुर्थी का भी दिन है, भगवान श्री गणेश जी की आराधना का भी दिन है और आज मंगलवार भी है। तो आज की चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी कहा जाता है। विशेष रूप से मंगलवार का जब चतुर्थी हो, ऐसे समय में बॉम्बे में सिद्धि विनायक मंदिर की विशेष भूमिका होती है और सिद्धि विनायक श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जिन लोगों के भूमि भवन वाहन ना हो, उन्हें भी आज की चतुर्थी का व्रत भी करना चाहिए। साथ ही जिन पत्रिकाओं में मांगलिक दोष हों, मंगल के कारण वैवाहिक जीवन टूट रहे हों, उन्हें भी इस दिन के व्रत को, आज के दान को अवश्य करना चाहिए। राजेश जी, अभी आपने बताया गणेश चतुर्थी के व्रत के महत्व के बारे में। इसके बाद अगर हम राशिफल की बात करें तो मेष से कर्क राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उन्हें लाभ दिलाएंगे, हमें ये बताइए। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। व्यक्तिगत सफलताओं का अच्छा दिन है। सभी प्रकार से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन जो भी काम चाह रहे हैं, जो सफलताएं चाह रहे हैं, उसके लिए आपको अथक प्रयास करने होंगे, तब जाकर कहीं दिन सफल होगा। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। अच्छी सफलता के योग बनते हैं। कम मेहनत में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। कर्क राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। दिन आपका बहुत अच्छा है। सफलताएं अच्छी मिलेंगी। इसके बाद राजेश जी, अगर हम बात करें गणेश चतुर्थी के व्रत के लाभों के बारे में, तो कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं इस व्रत को रखने से? अंगारक चतुर्थी के व्रत से आज 2 फल प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों को गणेश चतुर्थी का फल मिलता है। अंगारक चतुर्थी का व्रत करने से मंगल के दोष समाप्त होते हैं और मंगल का विशेष काम है सूर्य से संबंधित दोषों को मिटाना, शुक्र से संबंधित दोषों को मिटाना और रक्त में आई हुई विषाक्त परिस्थितियों में सुधार लाना। तो यह तो स्वास्थ्य की बात हुई। ऐसे समय में कोई भी दवा लेना लाभकारी होता है। दूसरा, मंगल के दिन विशेष रूप से आपकी पत्रिका में मंगल का दोष है, तो आज मिठाई घर में बनाएं और इसका वितरण जरूर करें। ऐसा करने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होती है। राजेश जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से गणेश चतुर्थी के व्रत से हमें अलग अलग लाभों की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें सिंह से वृश्चिक राशि के बारे में, तो उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन कौन से उपायों से उन्हें लाभ मिल सकता है, हमें बताइए। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल जरूर चल रहा है, लेकिन जो परिस्थिति दिखलाई दे रही है वह नहीं होगी, जो नहीं है वह होगी। आज कुल मिलाकर आप करके आएंगे, कुछ होगा, कुछ पैसे कहीं खर्च होंगे, लेकिन दिन प्रसन्न रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल दिन है। धन की आज कोई कमी नहीं होगी। परिस्थिति आज बेहतर होंगी, लेकिन जिन लोगों से आप काम कराना चाह रहे थे, काम उनके अलावा दूसरे लोगों से कराना होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। अच्छे लाभ मिलेंगे। आज प्रतिद्वंदी परास्त होंगे। यह हो सकता है आज प्रतिद्वंदियों से आपका समझौता भी हो जाए। राजेश जी, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में, इस व्रत में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। विशेष रूप से भूमि नहीं खोदना चाहिए और ना ही भूमि के जीवों को मारना चाहिए। जैसे कई बार हम काकरोच को रखने के लिए पाउडर रख देते हैं, काकरोच शांत हो जाते हैं। चींटियों को मारने के लिए पाउडर डाल देते हैं, चींटियाँ शांत हो जाती हैं। तो भूमि के अंदर जो जीव हैं उन्हें आज के दिन नहीं मारना चाहिए, अन्यथा कई गुना पाप व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। राजेश जी, जैसे कि यहाँ पे सावधानी की बात तो हो गई, इसके बाद अगर हम बात करें अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के बारे में, तो उनके लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए शुभ होंगे, हमें बताइए। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यवसायिक सफलता का दिन है। व्यापार व्यवसाय में अच्छी तरक्की होगी। मकर राशि वाले व्यक्तियों को सोच समझकर निर्णय लेना है। आज आप 2 नावों पर सवारी न करें, ठोस निर्णय करें। काम वही सफल होगा जो आपका अंतर मन बोलेगा। कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज तनाव मुक्ति भी रहें और दूसरे व्यक्तियों का आपसे तनाव ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज का दिन ध्यान से चलने का दिन है। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक सुख मिलेगा, परिजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा और यदि कहीं कोई परेशानी चल रही हो तो परिजनों से अवश्य शेयर करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा।
राजेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें बताए गणेश चतुर्थी के व्रत के महत्व की कई सारी बातें और उसके अलावा आपने हमें अलग अलग 12 राशियों के बारे में भी बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।